हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 6th क्लास में चैप्टर 14 पढ़ेंगे वाक्य विचार। सबसे पहले आपको हेडिंग दी गई है वाक्य। जिन पदों के सार्थक एवं सुव्यवस्थित समूह से भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाक्य कहते हैं। जैसे सबरी जंगल में कुटी बनाकर रहती थी। तो इसमें देखो, ये आपका वाक्य है, सबरी जंगल में कुटी बनाकर रहती थी। अब देखो इसमें वाक्य का क्या बताया गया आपको कि जिन पदों के सार्थक, सार्थक का मतलब होता है जिनका कोई अर्थ निकले, एवं सुव्यवस्थित समूह से भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। जो हमारे भाव है, जो हम बोलना चाहते हैं, उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, यानी आगे वाला जो व्यक्ति है उसको बात को समझ सके, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के अंग, कितने अंग होते हैं वाक्य के? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला है आपका उद्देश्य और दूसरा है आपका विधेय। उद्देश्य में देखिए इसकी क्या परिभाषा है। वाक्य में जिससे संबंध में बात की जाए। ठीक है ना। वाक्य में क्या कहा जा रहा है आपको कि जिसके संबंध में बात की जा रही है उसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। प्राय कर्ता ही उद्देश्य होते हैं। ठीक है ना। जो कर्ता है, काम को करने वाले हैं, वो ही क्या कहलाते हैं, आपके उद्देश्य कहलाते हैं। सेकेंड हेडिंग है आपकी विधेय। उद्देश्य अथवा कर्ता के संबंध में जो कहा जाता है, उद्देश्य यानी काम को करने वाला, ठीक है ना, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे उसके संबंध में जो भी कहा जाता है वो क्या कहलाता है, आपका विधेय कहलाता है। उदाहरण में आपको दिया है, राम पहाड़ पर चढ़ता है। राम कौन है? कर्ता यानी उद्देश्य, और पहाड़ पर चढ़ना यानी वो क्या कर रहा है, पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। किशोर समुद्र में तैरता है। किशोर क्या है, आपका उद्देश्य यानी काम को करने वाला, कर्ता। समुद्र में तैरता है, वो क्या है, जिसके संबंध में बात की जा रही है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, आपका विधेय कहलाएगा। उपरोक्त वाक्यों में राम और किशोर उद्देश्य है तथा पहाड़ पर चढ़ता है, समुद्र में तैरता है, वह क्या है, आपका विधेय है। ठीक है। वह इंसान बहुत अमीर आदमी हो गया है। उपरोक्त वाक्यों में इंसान उद्देश्य है तथा बहुत अमीर हो गया है, क्या कहलाएगा, आपका विधेय है। ठीक है ना। वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2। उनको 2 आधारों पर हम क्या करते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, विभाजित करते हैं। पहला है आपका रचना के आधार पर और दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। फर्स्ट है आपका रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका साधारण वाक्य, दूसरा है आपका मिश्रित वाक्य, तीसरा है आपका संयुक्त वाक्य। साधारण वाक्य में देखिए, जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। यानी काम को करने वाला भी एक हो और जो कार्य को कर रहा है वो भी एक हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका साधारण वाक्य कहलाएगा। ठीक है। जैसे विनोद दौड़ता है। विनोद क्या है आपका? विनोद क्या है, जिसकी जो क्या है, आपका उद्देश्य है, जो कार्य को कर रहा है, और दौड़ता है जो जिस कार्य को वो कर रहा है। ठीक है ना। आशना पुस्तक पढ़ती है। आशना क्या है, उद्देश्य, पुस्तक पढ़ती है, क्या है, आपका विधेय। तो ये क्या कहलाएगा, आपका साधारण वाक्य कहलाएगा, जिसमें क्या है, एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है, यानी काम को करने वाला भी एक है और कार्य भी एक ही हो रहा है। सेकंड है आपका मिश्रित वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य, मुख्य उपवाक्य तथा अन्य उसके आश्रित उपवाक्य हों उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे सच्चा इंसान वही है जो दूसरों की मदद करे। ठीक है। सेकंड पेज में देखिए, उपरोक्त वाक्य में मुख्य उपवाक्य सच्चा इंसान वही है। ठीक है। फिर सेकंड है आपका आश्रित उपवाक्य जो दूसरों की मदद करे। ठीक है। देखो इसमें मुख्य वाक्य में आपको बताया गया है कि सच्चा इंसान वही है, और आश्रित उपवाक्य में आपको कहा गया है कि जो दूसरों की मदद करे। नेक्स्ट है आपका संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक साधारण या मिश्रित वाक्य स्वतंत्र रूप से समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाते हैं, आपके संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते तथा स्वयं में पूर्ण व स्वतंत्र होते हैं। क्या कहा गया है कि ये दूसरे पर क्या है, आश्रित, यानी उन पर क्या नहीं होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, और स्वयं में यानी अपने आप में ही पूर्ण और क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। उपरोक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य हैं। पहला है मैं गया वह आया। ठीक है। दूसरा है वह आपकी बहुत प्रतीक्षा करता रहा पर आप ना आए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थ के आधार पर। ठीक है। क्या है आपका, अर्थ के आधार पर। पहला क्या था आपका, रचना के आधार पर, दूसरा है आपका अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है आपका विधानार्थक, दूसरा है आपका निषेधार्थक, तीसरा है आपका इच्छार्थक, चौथा है आपका प्रश्नार्थक,
पांचवा है आपका आज्ञार्थक वाक्य और छठा है आपका संकेतार्थक वाक्य, फिर है संदेहार्थक वाक्य और लास्ट है आपका विस्मयबोधक वाक्य। अब इन सब के बारे में आपको बताया गया है, सबकी परिभाषा दी गई है। पहला है आपका विधानार्थक वाक्य। ठीक है, जिस वाक्य से किसी बात का होना पाया जाए वो क्या कहलाता है? आपका विधानार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे सुमित चित्र बना रहा है, राधा पौधों को पानी दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निषेधार्थक वाक्य, जिसके नाम से पता चल रहा है कि निषेध का मतलब होता है ना या नहीं। जिस वाक्य से किसी बात की ना होने का बोध हो वह निषेधार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो नहीं क्या है? निषेधार्थक वाक्य, यानी वो क्या कह रहा है कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। रमेश स्कूल नहीं जाएगा, क्या नहीं करेगा? वो स्कूल नहीं जाएगा, तो नहीं क्या है? आपका निषेधार्थक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक का मतलब क्या होता है? हमारी इच्छा, हमारे मन की इच्छा। जिस वाक्य से इच्छा अथवा आशीर्वाद के भाव का बोध हो वह इच्छार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे आज हम लोग मिठाई खाएंगे, क्या है? हमारी इच्छा, मन की इच्छा कि आज हम क्या करें? मिठाई खाएं। भगवान तुम्हें धन दे, तुम्हें धन दे, क्या कहने? हमारी मन की इच्छा है कि हम क्या करें? दूसरे को क्या आशीर्वाद दे दें कि भगवान तुम्हें धन दे। नेक्स्ट है आपका प्रश्नार्थक वाक्य। जैसा कि आपको मालूम है प्रश्नार्थक यानी प्रश्न का मतलब क्या होता है? हम किसी से प्रश्न कर रहे हैं। जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो वह प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे तुम मुंबई से कब आए, हम क्या कह रहे हैं उनसे? हम प्रश्न कर रहे हैं कि तुम मुंबई से कब आए। दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, हम क्या कह रहे हैं कि दरवाजे पर कौन है, यानी हम क्या कर रहे हैं? उनसे प्रश्न कर रहे हैं। और जब हम इन वाक्यों को लिख रहे हैं तो उसके पीछे हम क्या लगा रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आज्ञार्थक वाक्य। जिस वाक्य से आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध हो वह आज्ञार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे एक गिलास पानी लाओ, हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं कि आप क्या करो? हमारे लिए एक गिलास पानी लाओ। तुम अभी अपना कार्य पूरा करो, हम क्या कह रहे हैं? किसी बच्चे को हम क्या कर रहे हैं? आज्ञा दे रहे हैं कि तुम्हें अपना कार्य अभी पूरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकेतार्थक वाक्य। जैसा कि नाम से पता चल रहा है संकेत यानी इशारा। जिस वाक्य से संकेत अथवा शर्त का बोध हो वह क्या कहलाता है? आपका संकेतार्थक वाक्य कहलाता है। जैसे मैं आऊं तो तुम घर जाना, मैं क्या कह रही हूं उनसे कि मैं अगर आऊं तब तुम घर जाना। तुम पढ़ो वरना पास नहीं होंगे, हम क्या कह रहे हैं उनसे कि तुम पढ़ाई करो नहीं तो तुम क्या नहीं होंगे? पास नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संकेतार्थक वाक्य। जिस वाक्य से कार्य के पूरा होने में संदेह का बोध हो वह क्या कहलाता है? संदेहार्थक वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे शायद आज बारिश होगी, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक संदेह प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, एक अनुमान लगा रहे हैं कि आज बारिश होगी। नेक्स्ट है आपका संभवतः ट्रेन आ गई होगी, हम क्या सिर्फ लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं, एक अटकलें शुरू कर रहे हैं कि हमें क्या है? हमें लग रहा है कि ट्रेन आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पेज में देखिए, सबसे ऊपर आपको हेडिंग दी गई है विस्मयबोधक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय अथवा आश्चर्य आदि के भाव का बोध हो वह क्या कहलाता है? आपका विस्मयादिबोधक कहलाता है। ठीक है ना, जैसे अरे तुम यहाँ कब आए, हम क्या कर रहे हैं? विस्मय यानी आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि अरे तुम यहाँ कब आए। शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए, हम क्या कर रहे हैं? उन्हें शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है ना, उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि शाबाश तुम कक्षा में प्रथम आए। ठीक है, अब है आपका वाक्य परिवर्तन। ठीक है, साधारण वाक्यों का संयुक्त वाक्य में बदलना। ठीक है, जैसे आपको दिया है साधारण वाक्य एक तरफ और एक तरफ दिया है आपको संयुक्त वाक्य। मैं पढ़कर सो गया, अब संयुक्त वाक्य में बना इसका मैं पढ़ा और सो गया। विधि गाती हुई नाच रही है, विधि गा रही है और नाच रही है। उसके कहने से लोग मान गए, उसने कहा और लोग मान गए। माँ के अस्वस्थ होने के कारण मुझे जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका संयुक्त वाक्य बना माँ अस्वस्थ है अतः मुझे जाना पड़ेगा। मेहनत करने पर भी गरीबों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। ठीक है, गरीब मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता। नेक्स्ट है आपका साधारण वाक्यों का मिश्रित वाक्य में परिवर्तित करना या उनको बनाना। पहला है आपका साधारण वाक्य और फिर आपको दिया है मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य में देखिए धन के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। मिश्रित वाक्य में यदि व्यक्ति के पास धन नहीं है तो वह कुछ नहीं कर सकता। माँ के कहते ही मैं खेलने चली गई, ज्यों ही माँ ने कहा त्यों ही मैं खेलने चली गई।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करने वाला व्यक्ति सच्चा देशभक्त है। वह व्यक्ति सच्चा देशभक्त है जो देश के लिए प्राणों को न्यौछावर करे। संतोषी हमेशा खुश रहते हैं। क्या कहा गया यहाँ पर? संतोषी हमेशा खुश रहते हैं, और इसका मिश्रित वाक्य बनेगा, जो संतोषी हैं वे हमेशा खुश रहते हैं। नितिन पढ़ाई करने पर भी सफल नहीं हुआ। यद्यपि नितिन ने पढ़ाई की तथापि वह सफल नहीं हुआ। ठीक है ना। तो ये था आपका चैप्टर 14 वाक्य विचार। ठीक है। आप बच्चों इस पर एक बार आप पूरे चैप्टर की एक बार रीडिंग लगा लेना। इसके जो क्वेश्चन आंसर हम आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, इसकी PDF आपको भेज देंगे, जो आपको आपकी नोटबुक में करना है। थैंक यू।